अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक और एग्जांपल को सॉल्व करना है, ताकि जो पुरानी वीडियोस जो थी दो मोड के ऊपर, एक सैचुरेशन और एक एक्टिव मोड के ऊपर, वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी थी, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। उसके अंदर एक मिस्टेक ये थी कि जो सवाल था पार्ट नंबर 2 का, डायग्राम देख के आपको शायद याद आ गया होगा। तो सवाल में इस तरह लिखा हुआ था कि आपके पास एक सर्किट है जिसके आपका नोड वोल्टेजेस एंड करंट आपको फाइंड आउट करने थे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब भी आपको बीटा की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आपको वहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है। अब आप इस सवाल के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे बीटा की वैल्यू गिवन है। एज्यूम दैट द बीटा इज स्पेसिफाइड टू बी एट लीस्ट 50, एट लीस्ट। मतलब कि यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं गिवन कि आपको बीटा की वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का सेंटेंस होता, बीटा इज स्पेसिफाइड टू 50, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफाइड टू आएगा, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता स्पेसिफाइड टू 50, तो आप यहाँ पे बीटा क्या कंसीडर कर लेते 50, और आप सीधा यहाँ पर एक्टिव रीजन के अंदर आप लेके काम कर लेते। बट यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, उसने कहा है कि जो एट लीस्ट 50 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई श्योरिटी गिवन नहीं है, आपको बीटा की वैल्यू कोई पता नहीं है ठीक से, तो आपने यहाँ पर बीटा को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ। तो ये सवाल है, देखें पढ़ें इसको, कि वी विश टू एनालाइज अ सर्किट टू डिटरमाइन द वोल्टेजेस ऑफ ऑल नोड्स, ठीक है। करंट मालूम करना है ब्रांचेस का, एंड जो फिगर आपको गिवन है, और यहाँ पर एक लाइन दे दी कि बेस वोल्टेज क्या है, ज़ीरो। तो जो कि हम मुझे देखने से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वी बी है वो क्या है, ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट को मार्क आउट भी कर लेता हूँ। ये मेरे पास वी सी है, ये मेरे पास वी ई है, एंड वो वी बी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बीटा नहीं है, मुझे भी यहाँ पे एज्यूम करना होगा। अब मैं एज्यूम करूँगा सबसे पहले एक्टिव रीजन, ठीक है। एक्टिव रीजन मुझे बता देगा कि मैं किस रीजन के अंदर हूँ। बट मैंने यहाँ पर थोड़े से एनालाइज करके देखा अपना सर्किट को, कि जब, और मैंने देखा कि मेरा जो सर्किट है, डायोड मेरा कुछ किस तरह है। अच्छा, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो आपके पास जो ये डायरेक्शन होती है, ये असल में बताती है कि आपका जो डायोड है वो किस फॉर्मेट में लगा हुआ है। आपका जो डायोड है वो इस फॉर्मेट में प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में है, तो ये ऑब्वियसली ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास क्या है, कैथोड है। अगर आपका एनोड ही जीरो पोटेंशियल के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज होगा वो कहाँ पर लाया कर सकता है। ऊपर से तो +10 आ रहा है, तो आपने इसके मुताबिक तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, अब आपको पता है कि यहाँ पे 0.7 तो अकर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0.7 तो अकर होगा। अब जब अकर होगा तो मीन्स कि जहाँ आपके पास जो वी ई है, कम से कम आपके पास कुछ ना कुछ तो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो आपने देखा कि दोनों के दोनों रिवर्स बायस में जा रहे हैं, तो आपको कट ऑफ मोड लग रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया ये पॉइंट, तो आप क्या करें, एज्यूम करें कि आपके पास कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। आपको जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज आपको बता देंगी कि आप किस मॉड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्टिव रीजन होगा तो आपको वैल्यूज बता देंगी वी बी और वी सी और वी ई की। अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कि आप गलत मॉड के लिए काम कर रहे हैं, फिर आप उसको रेक्टिफाई करके सही मॉड के लिए काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि वी बी क्या है, मेरे पास 0 वोल्ट है, तो है, तो मैंने तो बस देख लिया सिंपल, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जब यहाँ पर कोई बाइसिंग पोटेंशियल ही अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपके पास किसी भी तरह का मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं होगा। तो दोनों रिवर्स बाइस में चले गए। जब रिवर्स बाइस में जाएंगे तो आपको पता है कि जो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं इससे कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ओपन होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। आपका सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये इस डायोड का नाम है, इसको मैं D1 दे देता हूँ, इसको D2, ताकि क्लियर हो जाए। तो जब ये ओपन हो गया तो देखें यहाँ से कोई करंट पास आउट नहीं होगा ओपन लूप की वजह से। तो यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हैं कि VB आपके पास जो IE है वो क्या है, 0 एम्पेयर है, ठीक है। एंड बिल्कुल इसी तरह आप देखें यहाँ पर भी लूप ओपन है, तो आपके पास जो IC का भी करंट है वो क्या है, 0 एम्पेयर है। VB क्या है आपके पास, 0 है। अब आपको क्या निकालना है, एमीटर का वोल्टेज।
बिल्कुल उसी तरह एमीटर माइनस ज़ीरो, वी ई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू जो भी आपके पास आएगा आर ई आई ई। अब आपके पास आई ई ज़ीरो था तो वी ई ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब वी ई ज़ीरो हो गया और आप यहाँ से देखें आई ई और आई सी आपके पास आ गया, तो आप यहाँ से आई बी भी निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब ज़ीरो है तो आप यहाँ पर करंट भी निकाल सकते हैं जो कि 0 एम्पेयर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये निकाल लिया है। और अब बारी है वीसी की बारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप आके देखें तो वीसी के साथ एक जो सप्लाई है वो कनेक्टेड है। जब सप्लाई कनेक्टेड होगी तो जिस तरह हमने पुरानी वीडियोस के अंदर देखा था कि एक डायोड है और अगर वो इस तरह लगा हुआ है, ये प्लस माइनस एंड यहाँ पर कुछ डायोड इस तरह लगा हुआ है, वो ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, रिवर्स बायस में बना हुआ है। वो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह थी, ठीक है। तो रिवर्स बायस जो कि जो वी एस होता था वो पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होता था, वो यहाँ का वोल्टेज अप्लाई हो जाता था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके पास वी सी की कंडीशन बनेगी यहाँ पर यही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक सप्लाई आ गई है, ठीक है। जब सप्लाई आ गई तो इसकी वजह से आपको वी सी क्या लेना पड़ेगा, जो कि आपके पास सप्लाई आ रही है, वी सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो बस आज का इतना सा न्यूमेरिकल था छोटा सा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आने आने वाली वीडियोस के अंदर हम थोड़े सर्किट को देखेंगे, वो थोड़े से, अब आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और इंटरेस्टिंग होगी, और उसके अंदर फिर आप लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगी। थैंक यू।